आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन शास्त्र, जो भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़े थे। तो रसायन शास्त्र में कौन सा किताब देख लेना है? भारती भवन का किताब। ठीक है, भारती भवन का किताब है, उसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे भी और आगे पढ़ेंगे। तो हमारे परिवेश का पदार्थ, पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे परिवेश का पदार्थ। तो इसमें जानेंगे पदार्थ क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको जानना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। फिर इसी से इस पदार्थ का क्या क्या गुण होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है? क्या? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो पदार्थ की अवस्था के गुण के बारे में जानेंगे। टोटल 3 अवस्था पदार्थ का, ऐसे 5 अवस्था होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना? 3 अवस्था, एगो ठोस, एगो द्रव्य और एगो गैस। एक तो चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन। क्या? बोस-आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, बोस-आइंस्टीन। तो वो है 5वां अवस्था। तो हमको कितना अवस्था पढ़ना है? 3 गो। तो आज की क्लास में हम इन तीनों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले पदार्थ क्या है, उसकी परिभाषा, फिर पदार्थ के गुण के बारे में। ठीक है, तो आइए, पदार्थ किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो करना कुछ नहीं है, इसके परिभाषा में 2 चीज का जरूरत होगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए उसमें? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। अगर हमसे पूछेगा, कोई चीज दे देगा, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं पेन, या फिर ये जो मार्कर हमारे सामने है, ये मार्कर, और पूछेगा कि बताइए ये मार्कर पदार्थ है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो परिभाषा है उसमें देखेंगे क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो क्या ये द्रव्यमान है इसके पास? है। उसके बाद दूसरा चीज चाहिए, जो हमारा पदार्थ है वो क्या करे? जगह घेरे। क्या करे? जगह को घेरे। जब उसको कहीं भी रखा जाए या कहीं भी हो, ये हवा में भी है, तो ये क्या कर रहा है? जगह को घेर रहा है। इसके ये जहाँ मौजूद है, क्या वहाँ हवा मौजूद है? नहीं ना, जगह घेर लिया ना। तो वही, अगर ये दोनों चीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसा जिसमें क्या मौजूद हो? द्रव्यमान, और जो क्या करे? जगह को घेरे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब बताइए, इसका उदाहरण अगर आपको पूछा जाए तो बताइए, जल यानी कि पानी जो है वो पदार्थ है या नहीं है? हवा, गैस पदार्थ है या नहीं है? है। उसके बाद ये बोर्ड जो है ये पदार्थ है या नहीं है? यानी कि बहुत सारा देख रहे हैं आसपास, जितना भी चीज दिख रहा है सब का सब क्या है? पदार्थ है, सब पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ है वो बना किससे है? तो जो पदार्थ है ना, वो छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है। किससे बना है? छोटे छोटे कणों के मिलने से। जब बहुत सारा छोटा छोटा कण मिला है तब जाके क्या बना है? पदार्थ बना है। इसी छोटे कण को आगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु, या फिर इसी को अणु भी कहा जाता है। क्या? अणु या आयन। क्या? आयन। कहीं कहीं परमाणुओं के मिलने से पदार्थ बना है, कहीं कहीं अणुओं के मिलने से पदार्थ बना है, कभी कभी आयनों के मिलने से पदार्थ बना है। तो अभी बस जानेंगे पदार्थ किससे बना है? छोटा छोटा कणों के मिलने से बना है। अब इन जो छोटे छोटे कण के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसके क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ गुण। पहला गुण, जो भी पदार्थ के कण है, तो ये जो यहाँ मौजूद है वही गुण क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा? बहुत ही छोटा। दूसरा गुण, जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील रहेंगे। क्या रहेंगे? निरंतर गतिशील। गतिशील कहने का मतलब हमेशा चलते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक बंद कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने इतना दूर पानी भर दिया, ठीक है, तो ये पानी भी एक क्या है? पदार्थ है। यानी कि पानी भी किससे बना हुआ है? छोटा छोटा कण से बना हुआ है। इसका कण अगर हम मान लेते हैं ये सब कण है और इसी से मिलके क्या है? बना हुआ है। तो गुण क्या बताएं कि पदार्थ के कण निरंतर क्या रहेंगे? गतिशील रहेंगे। निरंतर गतिशील। गति मतलब क्या? चलना। तो हमेशा क्या रहेगा? चलते रहेगा। निरंतर मतलब हमेशा। निरंतर मीन्स हमेशा। तो ये हमेशा क्या रहेगा? चलते रहेगा। मतलब ये इधर है ना तो बैठा नहीं रहेगा, इन्ने से इन्ने, इन्ने से इन्ने, ऐसे 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 क्या होगा? सब का सब कण हमेशा चलते रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो कण है, तो दो कणों के बीच में कुछ जगह होगा, स्थान होगा। क्या होगा? स्थान। जैसे यहाँ देख रहे थे तो इन दो को कण था, इन दो कण के बीच में क्या है? कुछ जगह है। तो वैसे ही जितना भी पदार्थ का कण है तो वो क्या होगा? उस दोनों के बीच में जगह होगा। कहीं जगह ज्यादा होगा और कहीं जगह क्या होगा? कम होगा। फिर नेक्स्ट अगर गुण की हम बात करें तो चौथा जो गुण है, कणों के बीच आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल। आकर्षण मतलब क्या होता है? खींचना। तो हर एक कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। और जिस बल से खींचेगा उस बल को अंतर आणविक बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल। यहाँ से जानिए कण कैसा होगा? छोटा होगा। पदार्थ के कण कैसे? छोटे। फिर पदार्थ के कण हमेशा क्या करेंगे? निरंतर गतिशील रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। फिर पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा? स्थान होगा, रिक्त स्थान छोटा होगा। फिर पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होगा। जो आकर्षण बल होता है उसको कौन सा आकर्षण बल कहेंगे हम लोग? अंतर आणविक बल। क्या? अंतर आणविक। अंतर मतलब अंदर मान लीजिए, ठीक है। और आणविक मतलब अणु बताए ना, तो उनके अणु के बीच लगने वाला जो बल है कैसा बल है? अंतर आणविक बल। और उसी तरह से जो स्थान है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? अंतर आणविक स्थान। क्या बोलेंगे इसको? अंतर आणविक स्थान। आणविक स्थान। तो बताइए पदार्थ क्या है? किसी भी वस्तु में जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और क्या हो? जगह घेरे, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का क्या क्या गुण है? तो पदार्थ के कण क्या होंगे? छोटे छोटे कणों से मिल बना होगा। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होंगे। पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा? स्थान होगा। और पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा? आकर्षण बल होगा। अब इन सब को देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। उदाहरण के थ्रू इन सब को क्या कीजिए? आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पदार्थ के कण क्या है? छोटे छोटे। इसको तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तब पता चला कि क्या है? कणों के मिलने से ये बना है। दूसरा नंबर, पदार्थ के कण हमेशा क्या रहेंगे? निरंतर गतिशील रहते हैं। इसी गतिशीलता के कारण पानी का बूंद अगर कहीं भी गिरता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है? फैल जाता है। कंटेनर में बंद है तब तो वो बंद है ना, तब तो इधर उधर जाने का जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी वो प्रेशर डालते रहता है। और जैसे ही पानी ज्यादा आता है तो फट के निकल जाता है, क्योंकि उसका जो कण है वो हमेशा निरंतर चल रहा है। तो जब हम हमेशा इधर से इधर जाएंगे, टकराएंगे, फिर इन्हें आएंगे, फिर टकराएंगे, तो उस पर दबाव डाल रहे हैं ना किसी भी चीज पर। तो कण जब किसी कंटेनर में इस तरह से हम बैलून में भर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो इधर टकराएगा, हमेशा टकराते रहता है ना। और जैसे ही ये बल ज्यादा लगा लिया या इसका सरफेस कहीं कमजोर हुआ तो वहां से तोड़ के क्या होता है? निकल जाता है। तो इसके कण हमेशा क्या रहते हैं? गतिशील रहता है। या कहीं गिरा हुआ है तब ये फैल के कहीं और थोड़ा सा बढ़ जाता है पानी, तो जिसका कम आकर्षण बल रहेगा वो फैल सकता है, और जिसका आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा, वो नहीं बढ़ सकता है। इसको आगे अभी और देखेंगे हम लोग। फिर कणों के बीच क्या रहेगा? स्थान। इसको भी आप लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी चीज को मिलाते हैं, पानी है ना, उसके अंदर हमने चीनी को मिलाया, तो चीनी कहाँ गया? कहते हैं घुल गया। तो कहाँ चल गया भाई? अब यहाँ ये जगह है, ये रूम में, यहाँ मान लेते हैं 10 लोग 15-20 लोग बैठ सकते हैं। 15-20 को आके बैठ गया। अब उधर से जो आएगा क्या आके बैठ पाएगा? नहीं, सीट तो फुल हो गया ना। लेकिन अगर 10 लोग अभी बैठा हुआ है, फिर अगर लोग आए तो उसको हम बैठा सकते हैं ना, तब वो आके क्या होगा? बैठ जाएगा। तो वही काम होता है। जैसे ही हमने चीनी को डाला, ये हमारा कण है पानी का, है ना। हमने इधर से क्या किया? चीनी डाला, तो चीनी का भी तो कण है, वो भी तो पदार्थ है ना चीनी, तो उस भी कणों के मिलने से बना हुआ है। तो इसका कण इसमें आके क्या होता है? बैठ जाता है। जितना जगह खाली होता है उतना चीनी का कण क्या होगा? आके बैठेगा। इसलिए एक समय के बाद चीनी मिलाते जाइए, वो घुलेगा नहीं, क्योंकि क्या हुआ? जितना जगह खाली था उतना पानी में जितना जगह था सब जगह चीनी बैठ गया। अब वो तो जगह बचा नहीं, इसलिए चीनी क्या रहता है? हमारा बचा हुआ रहता है। तो उसको हम कस के घुमाते रहते हैं, तब भी नहीं हो पाता है कभी। हाँ, कम पानी में ज्यादा चीनी डालेंगे तो आसानी से देख सकते हैं, नहीं ना हो पाता है। तो चीनी क्यों घुलता है? क्योंकि जो पदार्थ के कण है उनके बीच क्या होगा?
अंतरान्विक स्थान होगा, इसलिए जाके वहां पर भूल जाते हैं। अगर ये नहीं होता स्थान तो वो बैठ नहीं पाता वहां पर जाके। अब उसी तरह से क्या होगा, आकर्षण बल। तो जो ठोस के कण होते हैं ना, उसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। और इसमें इतना आकर्षण बल होता है, ये तो जल है हमारा। इसके बाद अगर ठोस के कण की बात करें तो ये दोनों से एकदम ऐसे सटा हुआ रहेगा, इनके बीच एकदम ना के बराबर जगह रहता है। इसलिए कोई चीज हम ठोस वाले में मिक्स कर सकते हैं, लकड़ी है, लकड़ी में कोई चीज मिला सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि इसके बीच स्पेस ही नहीं है। जहाँ कम स्पेस वहाँ बल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। एक दूसरे को टाइट करके क्या किए हुए है, पकड़े हुए है। तो ये है आकर्षण बल, किसके बीच रहेगा, कणों के बीच में। 5 गुण, आपको 4 गुण याद हो गया। पहला क्या है, कण क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। नेक्स्ट क्या, कण निरंतर गतिशील रहेंगे। नेक्स्ट कणों के बीच स्थान होगा और आकर्षण बल होगा। इतना तक दिक्कत नहीं ना। अब आइए पदार्थ की अवस्था, क्या पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ को टोटल कितनी अवस्था में हम लोग बांटते हैं, 3 अवस्था में। मिटा दें, लिखना है या आगे बढ़ाएं? याद हो गया ना। हाँ, पदार्थ का परिभाषा पूछेगा सीधे बता देंगे। वैसा वस्तु जिसको क्या करे, स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। उसके बाद पूछेगा पदार्थ का गुण बताइए। तो पदार्थ कणों के बना होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। हो गया, याद तो हो गया, लिख देना है। स्थान को क्या कहते हैं, अंतरान्विक स्थान। बल को क्या कहते हैं, अंतरान्विक बल। अब आइए पदार्थों का वर्गीकरण। इसी रूप में हम पदार्थों को जो है भौतिक क्या, उसके भौतिक गुण पर 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। एक ठोस, एक हो गया ठोस हमारा, एक हो गया द्रव्य और एक हो गया क्या, गैस। गैस पदार्थों का वर्गीकरण। अब इन तीनों के बीच में आपसे कंपैरिजन करने कहेगा, तुलना करना। इन सब का गुण जो है ना, उस गुण का तुलना करना। भौतिक गुण बताया ना, तो भौतिक गुण में क्या होगा, तो कोई चीज कितना जल्दी गर्म हो जाता है, ये एक भौतिक गुण आया। उसके बाद भौतिक गुण में क्या आएगा, आकार कैसा है, ठीक है, आयतन कैसा है, ये भौतिक गुण में आ जाएगा। उसके अलावा हमने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक। चर्चा किए थे द्रव्यनांक का, किए थे ना। द्रव्यनांक जब फिजिक्स पढ़ रहे थे तब नहीं, तापमान आया था। उसके बाद क्या, क्वथनांक। तो ये सब भौतिक गुण होते हैं। उसके अलावा आकर्षण बल कैसा होगा, आकर्षण बल। इसके अलावा जो स्थान, रिक्त स्थान है कणों के बीच, उसमें क्या अंतर है। इन्हीं सब की वजह से जो है पदार्थ को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। ठोस, द्रव और गैस। एक द्रव्य ऐसा आपको दिखेगा, द्रव्य, इसका मतलब समझना है द्रव और गैस दोनों को, ठीक है। द्रव और गैस दोनों, जब भी इसकी बात करेगा तो हम दोनों समझेंगे। और ये वाला द्रव लिखेगा तो हम सिर्फ पानी जैसा होता है ना, लिक्विड, उसके बाद हम जानेंगे, ठीक है। इन सबको ध्यान से हम देखना है। सबका पहला नंबर क्या है, ठोस। इसका आकार कैसा होगा, आयतन कैसा होगा, द्रव्यनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, आकर्षण इनके बीच क्या रहेगा, और रिक्त स्थान क्या रहेगा। ये सारी चीज जानकारियां क्या करेंगे, समझेंगे सब उदाहरण से। अब ठोस, आपके दिमाग में कोई ठोस पदार्थ आ रहा है, उसका उदाहरण बताइए जिसमें क्या हो, हाँ बर्फ, या फिर ये बोर्ड है हमारा, या फिर लकड़ी हो गया। तो उसको दिमाग में लाना है और बताइए उसका आकार क्या निश्चित है या बदलते रहता है, क्या रखे रखे बदल जाता है, नहीं ना, या कहीं और किसी में डाल देते हैं तो बदल जाता है, नहीं ना। यानी आकार उसका क्या है, निश्चित है। उसके बाद बताइए आयतन, मतलब जितना जगह वो छेद रहा है, ठीक है। आयतन मतलब वही समझिए। तो बताइए आयतन क्या उसका बदल जाता है,
अभी यहाँ है ये मार्कर, इस मार्कर को हम ड्राम में रख दिए या इस मार्कर को चंद्रमा पर लेकर चल गए, तो जितना जगह ये छेक रहा है उतने जगह वहाँ पे छेकेगा। यानी कि आयतन भी क्या हो गया हमारा, ठोस का फिक्स, ठोस का आकार क्या फिक्स, आयतन क्या फिक्स। क्लियर। अब आइए द्रव्यनांक और क्वथनांक, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, ठोस का बहुत ज्यादा होगा। कैसे होगा उसके पहले, समझने के पहले हम द्रव और गैस के बारे में ये दोनों को भी देख लेते हैं। अब द्रव का बताइए, द्रव के उदाहरण के रूप में आप जल को लीजिए। किसका लीजिए, जल या पानी जिसको, तो पानी को जब लीजिए और दिमाग में सोचिए क्या उसका आकार फिक्स है, पानी का आकार फिक्स है नहीं। जब हम गिलास में डालते हैं, गिलास के आकार का हो जाता है, कटोरी में डालते हैं कटोरी का, यानी कि उसका आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया ना। उसके बाद बताइए आयतन उसका फिक्स है नहीं। 1 लीटर पानी लिए, उसको कटोरी में डालो या ड्राम में डालो, क्या वो 2 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, तो 1 लीटर ना रहेगा। क्या बताएं आयतन, मात्रा कितनी है या कितना जगह वो घेर रहा है, ठीक है। तो आयतन क्या हो गया द्रव्य का, निश्चित, लेकिन हमारा आकार क्या हो गया, अनिश्चित। क्लियर। ठोस का क्या था, आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव्य का क्या हुआ, आकार अनिश्चित और ये निश्चित। अब बताइए गैस का, कोई भी गैस, हवा ही ले लीजिए, तो हवा के बारे में आप बताइए क्या उसका आकार फिक्स है नहीं। रूम में लगाया तो रूम में धुआं अगरबत्ती का जलाते हैं पूरा रूम में फैल जाता है। अब जला के अगरबत्ती को डिब्बा में बंद कर देंगे तो वो धुआं कहाँ तक रहेगा, डिब्बा तक, तो आकार तो उसका बदल गया ना। तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित। अब आयतन भी बताओ क्या उसका आयतन, डिब्बा में बंद किया तो डिब्बा के आयतन, लेकिन वही अगरबत्ती रूम में जलाए तो पूरा रूम को भर दिया, यानी कि वो अपना आयतन भी क्या किया, बदल सकता है, यानी कि आयतन भी क्या हो गया, अनिश्चित। तीनों का क्लियर हो गया। बताइए ठोस का आकार निश्चित, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और द्रव का आयतन, गैस का आकार अनिश्चित और गैस का आयतन अनिश्चित। क्लियर, याद हो गया। अब आते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक पर। अब द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। द्रव्यनांक क्या है, द्रव्य में बदलना, और क्वथनांक क्या है बताए थे ना। द्रव्यनांक क्या है, किसी भी चीज को द्रव्य में बदलना, उसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो पिघलना जिस तापमान पर शुरू करेगा वही क्या कहलाएगा, जिस तापमान पर क्या करना शुरू कर दे, पिघलना शुरू करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यनांक। और जिस तापमान पर उबलना शुरू करे, ठीक है, या भाप में बदलना शुरू करे, उबलना या फिर भाप में बदलना या वाष्प, इसी को हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग भाप बोलते हैं फेस वाटर में, वही क्या है, वाष्प है। वाष्प में बदलना शुरू करे, बदलना शुरू करे, शुरू करें, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वथनांक। अब देखिए होगा क्या, हम एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने बर्फ, किसका से ले लेते हैं, बर्फ का से। अभी तक जो हम पढ़े हैं वही पर ध्यान दीजिएगा। बर्फ ये क्या है, पदार्थ है या नहीं है? पदार्थ किसका बना होता है, छोटे छोटे कणों का बना हुआ रहता है, तो इसके अंदर भी छोटा छोटा क्या होगा, कण होगा मौजूद। इस तरह से कण क्या है, मौजूद है। अब हमको इसको बदलना है, क्या करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए जब हम इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन के लिए 2 चीज का आवश्यकता होता है। कितना चीज, 2 चीज। एक चाहिए, या तो आप तापमान में परिवर्तन कर दीजिए, तापमान में परिवर्तन कर दीजिए, या फिर उसके प्रेशर यानी कि उस पर दबाव जो लगा रहे हैं ना, उसमें परिवर्तन कर दीजिए, दाब में परिवर्तन। ये 2 चीज अगर हम करते हैं तो कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था को क्या करेगा, बदल लेगा। तो बदलने के दौरान अवस्था में होता क्या है, हमको जब ये देख रहे हैं ये 2 कण हैं, इन दोनों कणों के बीच का अगर हम दूरी को क्या करें, बढ़ा दें, तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होगा, बदल जाएगा। फिर और दूरी अगर बढ़ाएंगे तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में फिर क्या होगा, बदल जाएगा।
इसको इस तरह से, और पहले ये जानने से पहले ये जान लेते हैं जो रिक्त स्थान देखे हैं और आकर्षण बल, वो इन तीनों के बीच में क्या है उसको समझ लेते हैं तो और बढ़िया से आप लोग का क्लियर होगा। अभी आकार और आयतन जाने ना, तो द्रव्यनांक और क्वथनांक जानने से पहले बल और रिक्त स्थान जानिए। जो ठोस होता है इनके कण जो है बहुत ही नजदीक सटे हुए थे, ना के बराबर इनके बीच स्पेस रहता है, मतलब कुछ जगह नहीं रहेगा इन लोगों के कणों के बीच में। किसके कण? ठोस के कण के बीच। इसके बीच रिक्त स्थान क्या होगा? ना के बराबर। और जब रिक्त स्थान ना के बराबर है ना, तो इसका जस्ट उल्टा समझिए, आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा, आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ज्यादा। इस वजह से, इस आकर्षण बल बहुत रहने की वजह से रिक्त स्थान क्या हो जाता है? खत्म। खींचने वाला बल है ना, तो यहाँ कण है, यहाँ कण है, ये इसको खींच दिया, खींच के क्या कर दिया? टाइट बांध दिया। जैसे ही टाइट बांधा तो कुछ स्पेस नहीं छोड़ा। तो जब आकर्षण बल, उसमें में क्या आकर्षण बल होगा? बहुत ज्यादा। और रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत कम। आकर्षण बल क्या? बहुत ज्यादा। और रिक्त स्थान क्या? बहुत कम। ये कम और ये ज्यादा, इन दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है ना। ये अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया? कम। फिर उसी अगर द्रव्य में बात करें, किसका? द्रव्य का, इसकी अपेक्षा जो है रिक्त स्थान थोड़ा होगा, इसकी अपेक्षा रिक्त स्थान क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। और बल क्या होगा? थोड़ा कम होगा। यानी कि इन दोनों के बीच अब देखो जगह आ जाएगा। इसके कण जो होंगे, इस कण के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह क्या होगा? आ जाएगा। ये इसके कण है, तो इसके बीच रिक्त स्थान क्या हो गया? ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान ज्यादा है, और आकर्षण बल जो है वो ठोस की अपेक्षा क्या है? कम है। क्लियर? अब अगर गैस की बात करें तो इसका कण पूरा आजाद रहेगा। यहाँ आकर्षण बल ना के बराबर, आकर्षण बल क्या? ना के बराबर। आकर्षण बल ना के बराबर होगा। जब बल है ही नहीं तो कोई दो कण को एक दूसरे को बांध के रखेगा नहीं। इसलिए हम घर पे मैगी बनाते हैं और सुगंध कहाँ पहुंच जाता है? बगल वाले के यहाँ। वो गैसी है ना, इसलिए होता है, क्योंकि बांटने वाला बल है नहीं कि जो कि रोक के रखे और वो उड़ते उड़ते चला गया उसके पास। आगे पढ़ेंगे वही मिश्रण के गुण के कारण। रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये जो है ये दोनों के बीच में रहेगा। बताइए, आकर्षण रिक्त स्थान, ठोस में रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत कम। आकर्षण बल बहुत ज्यादा। द्रव्य में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होगा। गैस में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा, आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। यानी कि देख रहे हैं, आकर्षण बल जैसे ही हम कम करते गए और क्या किया? रिक्त स्थान को बढ़ाते गया, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो अब समझेंगे क्वथनांक और द्रव्यनांक। द्रव्यनांक क्या है? तापमान को पिघलना शुरू कर दे। यानी कि जैसे ही हमने बल्ब को लिया और इसके बीच का जो कण था, इसके कण के बीच का क्या करना होगा? रिक्त स्थान बढ़ाना होगा, तब ना वो पिघल के किसमें बनेगा? पानी में। पानी में ना बर्फ पिघलेगा, किसमें? पानी में। तो इसके स्थान को हम क्या करेंगे? अब बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए दो चीज बताएं। क्या करिए आप? तापमान में वृद्धि, यानी कि इसको गर्मी देना शुरू कीजिए। नीचे आग लगा दीजिए, है ना। इस कटोरा में रख के इसमें क्या करते हैं? बर्नर की सहायता से हम आग लगा देते हैं। जैसे ही आग लगाएं तो इसको मिलना शुरू हुआ। अब देखिए, जो हमारा इसके कण है, इस कण को क्या मिलेगा? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने के साथ इसका जो बल होगा, ये जो बल देख रहे हैं, ये बल धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर। और जैसे ही कमजोर होगा, तो कमजोर होने के बाद बल कमजोर हुआ तो रिक्त स्थान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही रिक्त स्थान बढ़ता है तो किसमें बदल जाता है? पानी में। और पानी में बदलना क्या कहलाएगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया ना द्रव में। फिर उसी तरह से वही होता है द्रव्यनांक में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बल रखा, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताइए ठोस का जो द्रव्यनांक होगा वो उच्च होगा या निम्न होगा? तो द्रव्यनांक क्या, इसको जब देंगे टेम्परेचर, तो क्या कम टेम्परेचर पर ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा? नहीं ना। कम टेम्परेचर पर तो ये नहीं बदलेगा, यानी कि द्रव्यनांक पिघलना ही ना, तो पिघलेगा नहीं। यानी कि इसका द्रव्यनांक क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि बल क्या है? ज्यादा है। हमको इसको हराना है
है ना, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका द्रव्यमानांक क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो भी ठोस है इसके द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और जो गैस है इसके द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या, निम्न होता है। यहाँ तो द्रव्यमानांक और क्वथनांक आएगा नहीं, सिर्फ क्या क्वथनांक की बात करेंगे। ऐसे भी जब प्लाज्मा चतुर्थ अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा, और एक अवस्था क्या बताया है, वो साइंस की, वो दो अवस्था भी इसी तरह से निकला था। दो गैस को लिया और उसको गर्म करते गया और तो हमको क्या दिखा, वो साइंस की अवस्थाएं दिखी थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठोस का द्रव्यमानांक क्या होगा, उच्च, ठोस का क्वथनांक क्या होगा, उच्च, द्रव का क्वथनांक क्या होगा, उच्च, द्रव का भी क्वथनांक क्या होगा, उच्च। क्योंकि यहाँ से भी तो इससे ज्यादा होगा। कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, जैसे ही ठोस से द्रव पे पहुंचे इससे कंपैरिजन कीजिए, तो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा। तो ये 5 3 2 इधर 2 6 गुण याद हो गया, 6 गुण याद हो गया ना। अब एक गुण है घनत्व। क्या, घनत्व के बारे में बेटा इसको, अब है घनत्व। घनत्व आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन ज्यादा, ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम। या घनत्व को हम सिंपल सा, जैसे हम लोग, ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया के अंदर 5 लोग हैं, ठीक है, इसी बराबर का एक और एरिया है, इस एरिया के अंदर 10 लोग हैं, तो कहाँ का घनत्व ज्यादा होगा, ये अगर आपको पूछे तो इधर का ज्यादा है ना। तो यही काम हम यहाँ भी लेंगे, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, कि किसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए यहाँ पर कण जो है वो एक दूसरे में क्या होंगे, सटे सटे, तो ज्यादा कण न मौजूद है। यहाँ कण क्या है, कम, यहाँ तो और भी कम, यानी कि जो ठोस होते हैं इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसमें इससे कम, और गैस में सबसे कम। गाइड नहीं करना है, सबसे कम। तो ये हो गया, कौन कौन सा गुण हमने जाना, आकार और कौन सा, आयतन और द्रव्यमान नहीं, घनत्व और रिक्त स्थान, स्पेस में क्या है, अंतराण्विक स्थान, फिर अंतराण्विक बल, द्रव्यमान, क्वथनांक। अब जानिए एक संपीड्यता। क्या, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब दबाना। क्या करना, दबाना। किसी भी चीज को कितना प्रेस किया जा सकता है, तो बताइए, ठोस को प्रेस किया जा सकता है, नहीं। द्रव को प्रेस किया जा सकता है ना, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा, यानी कि ठोस का संपीड्यता बहुत कम होगा, द्रव जो होगा उसकी संपीड्यता ठोस से थोड़ा ज्यादा होगी, और गैस का संपीड्यता बहुत ज्यादा होगा। गैस को बहुत बढ़िया से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, गुब्बारा भर देते हैं हल्का सा, और उसको पूरा दबा दबा के करते रहते हैं। तो ये है हमारा क्या, पदार्थ के वर्गीकरण, किसके आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब लिख लीजिए, लिखने के बाद इसको एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के जरिए फिर से हम लोग देखेंगे और याद करेंगे। लिखिए, हेडिंग लीजिए। तो ये तीनों के बीच में क्या हो गया, दोनों का तुलना, क्या, आकृति, आयतन, घनत्व, अंतराणु स्थान, अंतराणु बल और संपीड्यता। इसके अलावा भी जो कुछ कुछ गुण है अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठोस का कुछ गुण और होगा, द्रव का भी और गैस का भी। लिख लीजिए इसको, उसके बाद बताइएगा। हो गया, चलिए बताइए, ठोस की आकृति कैसी होगी, निश्चित। उसके बाद बताना है द्रव का आकृति कैसा होगा, अनिश्चित। फिर बताइए गैस का आकृति कैसा होगा, अनिश्चित। आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, गैस का अनिश्चित। द्रव का आयतन निश्चित होता है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है, दिमाग में उदाहरण रखिए। ठोस का उदाहरण अगर पूछेंगे तो क्या क्या ठोस का उदाहरण आएगा, कलम हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, है ना, जितना
जितना भी ठोस, लकड़ी हो गया, मार्कर हो गया, पंखा हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर। द्रव का उदाहरण में क्या क्या हम देंगे? पानी, तेल, दूध, सब आ गया इसके अंदर। उसके बाद गैस का उदाहरण क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, हवा हो गया, सुगंध जो आ रहा है, हाँ, ये सारा क्या है? गैस के अंदर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल रखिए दिमाग में, उसमें देखिए आकृति आयतन में तो दिक्कत ही नहीं होगा। फिर आइए घनत्व। ठोस का घनत्व क्या होगा? उच्च। ठोस का द्रव, ये द्रव का घनत्व क्या होगा? निम्न। और गैस का घनत्व क्या होगा? अतिनिम्न। अब ठोस के बीच अंतर अणु का स्थान क्या होगा? बहुत कम। द्रव के बीच का अंतर अणु का स्थान क्या होगा? उससे अधिक। गैस के बीच का अंतर अणु का स्थान क्या होगा? सबसे अधिक। ठोस के बीच अंतर अणु बल क्या होगा? सबसे अधिक। द्रव के अंतर अणु बल क्या होगा? कमजोर होगा, इससे कमजोर होगा। और गैस में ना के बराबर या नगण्य, उसी को कहेंगे क्या? नगण्य भी कहा जा सकता है। ठोस नगण्य मतलब नहीं है, न ग न य, नगण्य। फिर संपीड़िता। ठोस की संपीड़िता बहुत कम। संपीड़िता मतलब कितना दबाया जा सकता है उसको। उसके बाद द्रव का ठोस की तुलना में अधिक, गैस का बहुत अधिक। इसके अलावा देखिए इस ठोस का द्रव्यनांक जाने थे, है ना, क्योंकि ठोस गलेगा लेकिन द्रव तो नहीं ना गल सकता, तो ठोस का द्रव्यनांक क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन द्रव का क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है। उसके अलावा बहाव। बहाव कहने का मतलब बहेगा या नहीं। तो ठोस बहता है? नहीं। द्रव हाँ, और इसमें बहुत ज्यादा, है ना, बहाव क्या होगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें बहाव गैस की तुलना में कम मिलेगा, और ये तो बहाव होगा ही नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया गुण। आज जो सीखे याद लिखा लिए, हो गया ना? अगले दिन पढ़ के आना है आगे, ठीक है। हर एक गुण का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। उसके उदाहरण के साथ अगले दिन फिर एक का चर्चा हम करेंगे। आकृति का उदाहरण, आयतन का, घनत्व का, अंतर अणु बल, स्थान का, और कुछ उदाहरण जो है सो देख लेंगे।